हाय एवरीवन। ये वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए। अक्सर सेमेस्टर में क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक से आता है, तो हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से इसको लेकर हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखते हैं उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग रूल क्या है, किस तरीके से हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए हमें 4 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 में हमें क्या करना है, इक्वेशन को m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में हमें इक्वेशन को लेकर आना है। ठीक है, कौन से भी इक्वेशन अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में है तो हमें m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई फॉर्म में लेकर आना है और m और n दोनों को आइडेंटिफाई करना है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में हमें m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डो m बाई डो y एंड डो n बाई डो x। हमें m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे स्टेप नंबर 2 कंप्लीटेड। स्टेप नंबर 3 में चेक करना है इन दोनों के आंसर्स बराबर है क्या। डो m बाई डो y शुड बी इक्वल टू डो n बाई डो x। ये नेसेसरी कंडीशन है फॉर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y बराबर है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू x, अगर इन दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। वो एग्जैक्ट सोल्यूशन को हम कैसा देते हैं, इंटीग्रेट करते हैं हम m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल्स टू c। ये हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई करना है m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई इक्वेशन में से m और n। उसके बाद हमें m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। थर्ड स्टेप में हम दोनों का आंसर इक्वल है क्या चेक करना है। अगर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन। अगर इक्वल टू नहीं आया तो उसका नॉन एग्जैक्ट सोल्यूशन है, उसको हम अगले वीडियो में उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो देखेंगे। अगर दो बराबर आते हैं तो ये इस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कांस्टेंट प्लस n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब ये है कि n के टर्म जिसको हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y इसमें x नहीं होना चाहिए, यानी कि x का टर्म नहीं होना चाहिए, इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलिए एग्जाम्पल्स को लेकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये ऑलरेडी देखिए m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई फॉर्म में है। डायरेक्टली हम यहाँ से m लिख सकते हैं। m क्या है, m इज़ इक्वल टू 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई क्यूब। दिस मार्क इक्वेशन नंबर 1 एंड n क्या है हमारे पास, ये है। n इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस y माइनस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस y पावर ऑफ 4 इक्वेशन नंबर 2। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट स्टेप में हम m इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई फॉर्म में ये ऑलरेडी इक्वेशन था, तो हम m और n क्या है हम इक्वेशन में से लिख चुके हैं। स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y से डिफरेंशिएट करना है हमें, तो डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो बाई डो y ऑफ 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस 2x वाई क्यूब। हमें y से डिफरेंशिएट करना है, इधर x और y है तो y से पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो x जो है हमारे पास x क्या है, कांस्टेंट हो जाता है। वो x क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, x क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है तो हम x जो है कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन क्या आता है हमारे पास 0। नेक्स्ट प्लस y स्क्वायर इज 3x स्क्वायर कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। y स्क्वायर या डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास 2y। कैसा निकालें हम, फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू
n इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो यार n क्या है हमारे पास 2 है, तो n एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस वन, एक्स की प्लेस पे हम y है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू y। सो 3x स्क्वायर, y इसका डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास 2y माइनस इधर 2x अगेन कांस्टेंट, सेम y क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या था सेम ये फॉर्मूले से, इधर n क्या है हमारे पास 3 है तो 3y स्क्वायर। ओके, सो तो हम लिखते हैं डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6 x स्क्वायर y माइनस 2 3 ज़ा 6 x y स्क्वायर। हमने m को पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया है विद रिस्पेक्ट टू y। अब हमें क्या करना है, n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी क्या होता है हमारे पास डो n बाई डो x इज इक्वल्स टू डो बाई डो x ऑफ 2x क्यूब y दिस वन माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 5y पावर ऑफ 4। हम यहाँ पर x से पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो y जो है हमारे पास इधर y जो है कांस्टेंट हो जाता है, y जो है हमारे पास कांस्टेंट है, y जो है कांस्टेंट क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इधर क्या होता है 2 कांस्टेंट बाहर आ गया है डिफरेंशिएशन के, y ये भी बाहर है। सो x क्यूब का डिफरेंशिएशन फिर यही फॉर्मूले से क्या था हमारे पास 3x स्क्वायर, नेक्स्ट माइनस x से डिफरेंशिएट करना है इसको, 3 कांस्टेंट बाहर है, y स्क्वायर ऑल्सो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या था हमारे पास 2x, नेक्स्ट माइनस 5 कांस्टेंट, y कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, y इज कांस्टेंट सो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 0। तो नेक्स्ट क्या है 2 3 ज़ा 6 x स्क्वायर y माइनस 2 3 ज़ा 6 x y स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, डो n बाई डो x। स्टेप नंबर 3 में हमें चेक करना है दोनों इक्वल है क्या, हाँ दो आंसर्स हमारे पास इक्वल है, 6 स्क्वायर y माइनस 6 x y स्क्वायर। सो हम क्या स्टेप लिख सकते हैं हम, डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई डो x। जो नेसेसरी कंडीशन थी हमारे पास वो सेटिस्फाई हो चुकी, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, यानी कि जो क्वेश्चन है हमारे पास उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है। और एग्जैक्ट सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल्स टू c। तो लिख ले रहे हैं हम m क्या है हमारे पास, ये फंक्शन है, m जो है ये फंक्शन है, तो हम m को लिख लेते हैं इधर, और साथ ही साथ n जो है वो लिख लेते हैं m 5x पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x y क्यूब, ये हमारे पास m है। हम इसको पार्शियली इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, और बाई कीपिंग इधर क्या है हमारे पास y जो है कांस्टेंट है, प्लस अब हमारे पास n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी कि जो है हमारे पास n के टर्म में x का टर्म नहीं होना चाहिए, n की इक्वेशन में हमारे पास x का टर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है। तो ये टर्म में x है तो ये नहीं होना चाहिए, इसमें भी x है तो हम ये भी नहीं लेंगे, ये टर्म लेंगे क्योंकि इसके अंदर x नहीं है। तो ये टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो हम ये टर्म को हम लिखेंगे। तो n क्या है हमारे पास -5 y पावर ऑफ 4, तो इसके हम लिखते हैं -5 y पावर ऑफ 4 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू c। तो हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, बाई कीपिंग y कांस्टेंट करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो 5 कांस्टेंट बाहर आ जाता है हमारे पास इंटीग्रेशन के x पावर 4। सो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर ऑफ n इंटू डी एक्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो इसका आंसर क्या आ जाता है 5, x पावर 4 का क्या आता है, n क्या है इधर 4 है, सो x पावर 5/5, नेक्स्ट प्लस इसका क्या आता है हमारे पास 3 कांस्टेंट एंड y स्क्वायर ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि y जो है कांस्टेंट हमारे पास, तो y स्क्वायर भी बाहर आ जाता है हमारे पास, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास m x क्यूब बाई 3, नेक्स्ट माइनस 2 एज इट इज 2, नेक्स्ट y क्यूब ऑल्सो, x का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास x स्क्वायर बाई 2। सो हमें अब ये तो पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये माइनस आउटसाइड
ले लेंगे हम, माइनस बाहर आ गया और माइनस 5 भी बाहर आ गया। वाई पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या था हमारे पास, वाई पावर 5/5 इज इक्वल्स टू सी। सो ये 5, ये 5, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, ये 5, ये 5 गेट कैंसल आउट। रिमेनिंग क्या बचता है हमारे पास, एक्स पावर ऑफ 5 प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब minus y की power of 5 is equals to c. This is my solution. Okay, now we will solve second question. Now continue with second question. So second question क्या है हमारे पास, दो x 2x by y cube into dx plus y square minus 3x square by y power of 4 into dy is equals to 0. So ये भी m into dx plus n into dy फॉर्म में है, so हम डायरेक्टली लिख सकते हैं m क्या है हमारे पास, is m equal to 2x by y cube. This is my equation number 1. Similarly n क्या है हमारे पास, n is equal to y square minus 3x square y power of 4. So पहले हम इस n को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि इसे डिफरेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम थोड़ा इसको स्प्लिट करते हैं। तो क्या आता है, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई पावर ऑफ 4 माइनस 3x स्क्वायर वाई पावर ऑफ 4। हमने क्या किया, न्यूमरेटर को हमने स्प्लिट कर दिया, तो ये टर्म क्या होगा, दो कैंसल आउट। सो वाई लेफ्ट आउट विथ 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई पावर ऑफ 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास दो इक्वेशन हो चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। हमने क्या किया है, m और n हमने इक्वेशन में से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है m को विथ रिस्पेक्ट टू y और n को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या आता है, डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो बाई डो y ऑफ 2x डिवाइडेड बाई वाई क्यूब। यहाँ हमारे पास y से पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं या x से, तो x इज कांस्टेंट। हमारे पास इधर क्या आता है, x जो है कांस्टेंट है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करें तो 2x जो है हमारे पास बाहर आ जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं उसको, डो बाई डो y ऑफ y की पावर ऑफ 3 डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे ऊपर लेके चले हैं, तो क्या आता है y टू द पावर ऑफ -3। कैसा है, a टू द पावर ऑफ -n इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a पावर ऑफ n। यानी कि ये फॉर्म में था, हम इसे इस फॉर्म में लिखे। अब देखिए ये फॉर्मूला लिखता है कौन सा, वही फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ एन। फॉर्मूला क्या है, एन इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n माइनस 1। यही फॉर्मूले से हम ये टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2x हमें क्या होता है, इधर n क्या है, -3 है, तो -3 y की पावर ऑफ -3 माइनस 1। सो व्हाट आई लेफ्ट आउट विद 2x -3 y की पावर ऑफ -3 minus it will be -4. So I will take this multiply -6x. I will give y to the power of 4 in denominator. Similarly this rule, a to the power of -n is equals to 1 divided by a power n. So dou m by dou y का आंसर हमें क्या आया है, -6x डिवाइडेड बाई y पावर ऑफ 4। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डो n बाई डो x इज इक्वल्स टू डो बाई डो x ऑफ n का टर्म क्या है हमारे पास, ये टर्म है 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई पावर ऑफ 4। ठीक है, तो अब हमें इसे x से डिफरेंशिएट करना है, तो y जो है हमारे पास वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट, क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये वाई स्क्वायर का तो डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0, दिस नेगेटिव। हम x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 3y पावर ऑफ 4 विल बी कांस्टेंट। हम बाहर निकाल देते हैं डिफरेंशिएशन के, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है हमारे पास, 2x। सो आंसर क्या है हमारे पास, -2 3 6x y पावर ऑफ 4। सो दिस विल माई आंसर, डो n बाई डो x। स्टेप नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब चेक करना स्टेप नंबर 3 पे दो बहुत आंसर्स आर इक्वल। यस, दोनों का भी आंसर हमारे पास इक्वल आया है। हमें लिख सकते हैं डो m बाई डो y इज इक्वल टू डो n बाई
डो एक्स, जो नेसेसरी कंडीशन थी हमारे पास वो सेटिस्फाई हो चुकी है, तो हम वो लिखेंगे इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन। और एग्जैक्ट सोल्यूशन हम कैसा देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू dy इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू c। तो हम लिखते हैं आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ m में लिखना है हमारे पास, m क्या है 2x डिवाइडेड बाई y क्यूब, दिस वन m 2x, this part m is equals to 2x divided by y cube into dy, y is constant plus integration of n into dy, n is independent of x, n के टर्म में x नहीं होना चाहिए, ये टर्म में x है तो हम ये टर्म को इग्नोर करेंगे क्योंकि इसके अंदर x है, हम लिख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो हम ओनली ये टर्म लेंगे जिसके अंदर x नहीं है, यानी कि 1 बाई वाई स्क्वायर इंटू dy which is equals to constant c। so now हम इंटीग्रेट करते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 2x, so y cube is constant, I will outside इंटीग्रेशन एंड 2 आल्सो कांस्टेंट, तो हम 2 बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑफ n इंटू डी एक्स, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। सो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, इंटू x का इंटीग्रेशन आता है x स्क्वायर बाई 2, दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। नाउ प्लस हमें 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो हम अगर एक्स स्क्वायर को वाई को ऊपर लेके गए तो क्या आता है हमारे इंटीग्रेशन y की पावर ऑफ -2 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, ये टू गेट्स कैंसल, हमें आंसर क्या है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई क्यूब प्लस, अब हम इसको सॉल्व करना है, सेम यही फॉर्मूला है, x क्या है y है इधर, n क्या है हमारे पास -2 है, तो आंसर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1 equals to c। so now what I will get, this will be x square divided by y cube, this -2 plus 1 will be -1, so I will bring this side, this will be minus, and -2 plus 1 will be y की power of -1 is equals to c, so I will bring -1 by denominator, it will be -1 by y is equals to c। you can leave up to here, or you can take LCM, or you can take LCM here and further you can simplify this answer। so this is the solution for second problem। चलिए थर्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई इंटू डी एक्स प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाई वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी एम इन इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं इसमें से m क्या है, m is equals to 1 plus e raised to x by y, I will mark equation number 1, और n क्या है हमारे पास, n is equals to e raised to x by y 1 minus x by y। so अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है e पावर x by y माइनस, अगर इसको इंटू करें तो क्या आता है x by y डिवाइडेड बाई x by y, दिस इज एन इक्वेशन नंबर 2। तो स्टेप नंबर 1 कंप्लीटेड, हम m और n आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब हमें m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या था हमारे पास डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो बाई डो वाई ऑफ 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई। सो 1 वाई पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम y से, तो x जो है हमारे पास वो x कांस्टेंट रहता है क्योंकि हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस, अब यहाँ देखिए ई रेस टू एक्स बाई वाई हमारे पास, तो ई रेस टू एक्स है, x के अंदर हमारे पास y है, हम पार्शियल डिफरेंशिएशन y से कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई होता है। चेन रूल कैसा होता है हमारे पास, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू a पावर x है या कुछ भी, अगर a हमारे पास x के अंदर x है तो हम उस पर चेन रूल अप्लाई करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ax क्या होता है e की पावर ऑफ x इंटू, और एक बार हमारे को जो है इसको हमारे को डिफरेंशिएट करना पड़ता है हमारे को, ठीक है। सिमिलरली यही रूल हम इधर लगाते हैं, चेन रूल,
तो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू एक्स का हमारे पास क्या रहता है, ई रेस टू एक्स आता है, क्योंकि यार हमारे पास यहाँ पर y है और पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो इसको x बाई वाई को भी और बार डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डो बाई डो वाई ऑफ x बाई वाई। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे क्योंकि थोड़ा डिफरेंशिएशन इसका कॉम्प्लिकेटेड है। सो ई रेस टू एक्स बाई वाई। अब यहाँ पर हम देखिए y से डिफरेंशिएट करना है हमारे को, x जो है कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है 1 बाई वाई, द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इसका फॉर्मूला क्या है, -1 बाई एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ये फॉर्मूला इधर लिखते हैं -1 बाई वाई स्क्वायर। लास्ट आंसर क्या आता है हमारे पास, डो एम बाई डो वाई इज इक्वल्स टू नेक्स्ट एक्स इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, एंड दिस विल बी नेगेटिव साइन। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू y। सिमिलरली हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है n को विथ रिस्पेक्ट टू x, सो पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हमें क्या आता है, डो n बाई डो x इज इक्वल्स टू डो बाई डो x ऑफ, ये हमारे पास e रेस टू x बाई वाई माइनस ई रेस टू एक्स बाई वाई एक्स डिवाइडेड बाई वाई। हमें इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, दोनों को सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करने, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो इसको हम लिख देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे इसे। ई रेस टू एक्स बाई वाई एज इट इज, नेक्स्ट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स बाई वाई एंड एक्स बाई वाई। सो हमें इसे अगेन चेन रूल, क्योंकि x से डिफरेंशिएट करें पार्शियली, और e के रेस पावर में भी x है हमारे पास, x के अंदर x है, क्यों, ये पूरा टर्म हमारे पास x है, e रेस टू x के अंदर x है, तो हमारे पास चेन रूल अप्लाई होता है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर x का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, e रेस टू एक्स बाई वाई हो जाता है। फिर हमें अगेन पार्शियल डिफरेंशिएट करना है हमारे को पावर को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई हम लिख देते हैं, ये माइनस, यहाँ देखिए हमारे पास यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, और हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हमें u बाई वी फार्मूला लगता है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू फंक्शन u इंटू वी, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u। किसी फर्स्ट फंक्शन लिख लिया आप, यानी कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं, ये हमारा u है और ये हमारा v है, तो हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, e पावर x बाई वाई को एज इट इज रखते हैं और इसे डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि डो बाई डो एक्स ऑफ x बाई वाई, नेक्स्ट प्लस, अब हमें क्या करना है, y को एज इट इज रखना है और u को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट x बाई वाई एज इट इज, नहीं डो बाई डो एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स बाई वाई। ओके, आई विल क्लोज द ब्रैकेट। सो फर्स्ट हमने u को एज इट इज रखा, अब डिफरेंशिएट करना है हमारे को v को, प्लस हमने v को एज इट इज रखा है, डिफरेंशिएट करना है हमारे को u को, तो आंसर क्या आता है देखिए। अब इसे हम डिफरेंशिएट करें, ई रेस टू दिस एक्स पावर एज इट इज, नो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बाई वाई, हम x से डिफरेंशिएट करें तो y कांस्टेंट आ जाता है हमारे पास, तो y बाहर आ जाता है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। नेक्स्ट नेगेटिव, दिस आंसर हमें करना है हमारे पास, e रेस टू एक्स बाई वाई एज इट इज है, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x बाई वाई, अगेन x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y जो है रिमेन कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x का हमें क्या आता है 1, नेक्स्ट दिस प्लस रिमेन दिस x बाई वाई आउटसाइड, नाउ हमें पार्शियल डिफरेंशिएट करना है e पावर x बाई वाई विद रिस्पेक्ट टू x। सो अगेन क्या था हमारे पास, इधर भी चेन रूल अप्लाई होता है, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x के अंदर x है, तो हम लिख सकते हैं e की पावर ऑफ x बाई वाई, अगेन चेन रूल अप्लाई होता है हमारे पास, डी बाई डी एक्स ऑफ x बाई वाई, अगेन y कांस्टेंट है, फिर हम उस बाहर निकाल देते हैं, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आता है 1। आई होप आपको समझ में आ चुका है। फर्स्ट हमें क्या करना है, चेन रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट ई रेस टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट किए,
नेक्स्ट हमने क्या किया, x बाई वाई को डिफ्रेंशिएट किया, सिमिलरली हमने यहाँ किया था वैसे ही y जो है कांस्टेंट है, फिर बाहर आ जाएंगे, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू इधर क्या आता है 1 आया था। तो हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यानी कि e की पावर ऑफ x बाई वाई माइनस सॉरी x बाई वाई, नाउ दिस विल बी माइनस e रेज टू x बाई वाई बाई वाई, नाउ दिस माइनस इंटू प्लस इट विल बी माइनस, it will become x by y e raised to x by y, so this two term will cancel out, हमें बचता क्या है माइनस एक्स बाई वाई ई रेस टू एक्स बाई वाई। देखिए दोनों का आंसर हमें बराबर आ चुका है, यानी कि ये है डो एन बाई डो एक्स, डो एक्स डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो वाई, दोनों का हमें आंसर इक्वल आ चुका है, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, और हम इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हम अभी फाइंड करेंगे। नाउ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालते हैं, हमारा m ये था और n था, और दोनों का हमें आंसर इक्वल आ चुका है, यानी कि डो एम बाई डो वाई इज इक्वल टू डो एन बाई डो एक्स, सो हम कह सकते हैं इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन। और एग्जैक्ट सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x इक्वल्स टू c कांस्टेंट। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, m क्या है हमारे पास 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाई वाई बाई कीपिंग y कांस्टेंट इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई, यानी कि n के टर्म में जो है हमें y नहीं रहना चाहिए, जो y का टर्म है हम उसे इग्नोर करेंगे, अदर देन y वो टर्म लिखेंगे हम। तो ये टर्म में भी x है तो ये टर्म हम नेगलेक्ट करेंगे, ये टर्म में भी x है तो हम टर्म नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि n में ऐसा कौन सा भी टर्म नहीं है जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो, हर टर्म में हमें x मिल रहा है, तो हम इसकी जगह हम डायरेक्ट पुट करते 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि हमें एक भी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x नहीं मिला n में, हर एक टर्म में हमारे पास x है, इसीलिए हमने 0 लिख दिया है। अब y इंटीग्रेट करते हैं, y कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x हमें क्या आता है x प्लस नाउ e रेस टू x पावर x बाई वाई, हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू ए एक्स इंटू डी एक्स, इफ a इज कांस्टेंट, अगर a कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास e रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाई a, ओके, प्लस ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है, और यहाँ पर a जो है हमारे पास 1 बाई वाई है, क्योंकि हमने y को कांस्टेंट एज्यूम किया था, तो a क्या है इधर 1 बाई वाई है, तो यही इंटीग्रेशन फॉर्मूला लगता है, तो e रेस टू एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई a है इधर, a क्या है हमारे पास 1 बाई वाई, दिस वन टर्म 0 इक्वल्स टू c, अगर हम y को ऊपर लेके चले जाए तो हमें क्या आता है आंसर x प्लस वाई इंटू ई रेस टू x by y is equals to c, this is our solution। लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, dy by dx प्लस y cos x प्लस sin y प्लस y डिवाइडेड बाई sin x प्लस x cos y प्लस x इज इक्वल्स टू 0। सो ये हम m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई फॉर्म में नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं इसे m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई फॉर्म में इसको लेकर आते हैं। कैसा है, हम ये प्लस n को उधर लेके चलेंगे, पूरे टर्म को हम इक्वल टू वो साइड लेके जाएँ तो क्या आता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, प्लस उधर गया तो नेगेटिव हो जाता, माइनस कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। हमने टर्म को इक्वल टू के वो साइड लेकर गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म को इधर ला लें तो क्या होगा साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। अगेन स्टिल फॉर्म में नहीं है, हम यहाँ क्या करेंगे, टर्म को फिर से एल एच एस साइड लेके आएंगे, नेगेटिव है ये साइड आया तो पॉजिटिव हो जाता है, तो फर्स्ट वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स, नाउ दिस टर्म प्लस साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब इन्हें जो है हमारे पास m इंटू डी एक्स प्लस n इंटू डी वाई फॉर्म में है इक्वल टू 0, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं m क्या है हमारे पास, m इज इक्वल्स टू वाई कॉस एक्स प्लस
साइन वाई प्लस वाई, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और n क्या है हमारे पास, n इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, m को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू y और n को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो करते हैं हम पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू y। तो हमें क्या मिलता है, डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो बाई डो y ऑफ y cos x प्लस साइन y प्लस y। तो हमें इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए y से डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, तो x है इसके अंदर, तो x जो है हमारे पास कांस्टेंट हो जाता है क्योंकि हम पार्शियली डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू y। तो देखिए इधर, तो यहाँ पर हम u इंटू वी फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x जो है हमारे पास कांस्टेंट है और हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लेते हैं cos x को। तो y विथ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है 1। ठीक है, यहाँ पर हम u इंटू वी नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर y होता था तो हम u इंटू वी लगाते थे, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमने देखा x बाई वाई इंटू ई की पावर ऑफ x बाई वाई, इधर भी y था उधर भी y था, इसलिए हमने क्या किया, उधर हमने u इंटू वी फॉर्म लगाया। इधर हम u इंटू वी फॉर्म नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि x है इधर, x को हमने ऑलरेडी कांस्टेंट माना है, तो हम इसको डायरेक्ट बाहर लिख देंगे, इसको कांस्टेंट है तो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता है, हमें 1 आता है। नेक्स्ट इधर साइन y का डिफरेंशिएशन हमारा क्या है, cos y। नेक्स्ट y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आता है 1। ठीक है, ये मेरे पास डो m बाई डो n आ गया। तो डायरेक्ट सिमिलरली हम डो n बाई डो y निकाल लेते हैं, डो n बाई डो x, हमें x से इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। नेक्स्ट प्लस इधर x इंटू कॉस वाई, हम सिमिलरली ये कॉन्सेप्ट है इधर, y जो है हमारे पास कांस्टेंट है इधर, तो y कांस्टेंट है तो cos y बाहर आ जाता है, तो x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x इस 1 आता है। नेक्स्ट x का डिफरेंशिएशन 1, होप आपको ये समझ में आ चुका है। नहीं तो हम सेपरेट ये करते हैं, डो n बाई डो x इज इक्वल्स टू डो बाई डो x ऑफ साइन x प्लस x कॉस y प्लस x। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x है। यहाँ देखिए हमने x से पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, तो y इधर जो है हमारे पास कांस्टेंट आता है, तो हमने cos y को बाहर निकाल दिया है, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x जो है 1 है, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं दो भी आंसर हमारे पास इक्वल है। हम यहाँ कह सकते हैं डो m बाई डो y इज इक्वल्स टू डो n बाई डो x आर इक्वल। नेसेसरी कंडीशन जो है हमारे वो प्रूव हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, और हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन को निकालना है। नाउ हमने डो m बाई डो y और डो n बाई डो x का आंसर इक्वल आ चुका है, तो इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन, इट हैज़ एग्जैक्ट सोल्यूशन। और एग्जैक्ट सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं m इंटू डी एक्स बाई कीपिंग y कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू डी वाई इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू c। तो देखेंगे हम m को लिखते, m क्या है हमारे पास, यही टर्म है, तो इसे लिखते हैं y cos x प्लस साइन y प्लस y कांस्टेंट प्लस n इंटू डी वाई, n जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, n में x नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें x है तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसके अंदर भी x है हमारे पास, इसको भी हम इग्नोर करेंगे, इसके अंदर भी x है हमारे, इसको भी इग्नोर करेंगे। तो n जो है हमारे पास 0 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू सी, क्योंकि n के अंदर n जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है होना चाहिए, इसके अंदर x नहीं होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, यानी कि, और आप इजी बेटर अंडरस्टैंड के लिए x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, आपको क्लियर रहेंगे। साइन 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, और 0 इंटू समथिंग 0 एंड 0, तो पूरा टर्म क्या है मेरे पास 0 हो चुका है। तो खाली हमारे पास क्या है, सिर्फ इतना है। चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं बाई कीपिंग y कांस्टेंट है, तो y को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या आता है मेरे पास sin x। नेक्स्ट प्लस
अगेन साइन वाई कांस्टेंट है हमारे पास, हम इसको इंटीग्रेट नहीं करें क्योंकि वाई जो है मेरे पास कांस्टेंट है, तो साइन वाई को हम इंटीग्रेशन के बाहर निकालते हैं तो 1 बचता है हमारे पास। 1 को हमने इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई, तो सॉरी डी एक्स से हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है एक्स। ओके यहाँ पर हम साइन वाई की जगह कॉस वाई नहीं लिखेंगे, हम क्यों माइनस कॉस वाई नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वाई को कांस्टेंट ट्रीट किया है, तो साइन वाई को जो है हम इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो 1 बचता है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था हमारे पास, नो सॉरी 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, एक्स आता है, प्लस अगेन वाई कांस्टेंट फिर से बाहर निकाल देते हैं हम तो 1 बचता है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आता है हमारे पास, एक्स इज इक्वल्स टू दिस टर्म इज 0 एंड कांस्टेंट, सो हमें लिख लेते हैं इसको वाई साइन एक्स प्लस एक्स साइन वाई प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो हम यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो आंसर क्या था वाई साइन एक्स प्लस एक्स कॉमन, तो हमें क्या आंसर है साइन वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी कॉन्स्टेंट। ओके सो यहाँ पर हमें वाई कॉन्स्टेंट एज्यूम किया था तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देते हैं तो 1 आता है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है हमारे पास, x आता है। ठीक है, थैंक यू।